हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले हम मिसलेनियस एग्जांपल कर चुके हैं, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। देखिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इज इक्वल टू 0। इसको हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, इसको आप एक से ज़्यादा तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दो तरीकों से बताऊंगा इसको। पहला तरीका तो ये कि मुझे इसको देखकर लग रहा है कि मुझे 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम। देखिए 2 cos A cos B क्या होता है? 2 cos A cos B ये होता है cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 ये हो जाएगा हमारे पास। इस फॉर्मूले से जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ A प्लस B। तो 9 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? 10 पाई, 10 π/13 प्लस cos A माइनस B यानी कि cos A माइनस B, पाई माइनस 9 पाई कितना हो गया? माइनस 8 π/13 ये हो गया। अब देखिए cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? cos x, मैंने आपको बोला था cos माइनस को खा जाता है। ठीक है, तो ये माइनस को खा जाएगा, तो यहाँ पर ये cos 8 π/13 हम लिख सकते हैं। अब इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो अब जो हमको सोल्व करना है वो क्या करना है? cos 10 π/13 प्लस cos ये हो जाएगा 8 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। इसको हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमको यहाँ पर cos A प्लस cos B दिख रहा है। यहाँ पर आपको cos A प्लस cos B लगाना है, ये अब साफ दिख रहा है। ठीक है, तो cos A प्लस cos B क्या होता है? cos A प्लस cos B होता है, सिंस cos A प्लस cos B इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B/2 इंटू cos A माइनस B/2 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टर्म है, तो मतलब दो को लेकर हमको ये फॉर्मूला लगाना है। अब सवाल ये उठता है कि किन दो को लें। तो देखिए यहाँ पर आप एक पैटर्न देखिए, ये आपको लगभग हर क्वेश्चन में इस तरह का पैटर्न मिल जाता है। जैसे कि आप दोनों एंगल को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके देखिए, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है क्या? π/2 पाई 2 पाई, इस टाइप की अगर वैल्यू आ रही हो तो उन दोनों को उठा लीजिए। अब देखिए इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या आ रहा है? 18 π/13। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या आ रहा है? 10 पाई प्लस 3 पाई, 13 π/13 यानी कि 13 से 13 कट गया। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? पाई। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि आपको इन दोनों को उठाना है। हालांकि आंसर इन दोनों को उठाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो उस लेंदीपन से बचने के लिए हम ये ट्रिक लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो को आप ऐड करके देखिए, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो इनका सम पाई आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, 8 पाई प्लस 5 पाई 13 पाई, 13 π/13 इनका सम भी पाई आ रहा है। मतलब हमको इन दो को उठाना है और इन दो को उठाना है। क्लियर? तो देखिए इसको मैं अब लिख रहा हूं यहाँ पर cos 10 π/13 प्लस cos 3 π/13। एक कपल तो ये बना हमारा, प्लस एक और कपल बना हमारा ये वाला cos 8 π/13 प्लस cos 5 π/13। ओके, अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 cos A प्लस B/2। तब देखिए A प्लस B पाई था, तो A प्लस B/2 हो जाएगा π/2। क्लियर? इंटू cos A माइनस B/2। तो A माइनस B/2 क्या होगा? A माइनस B क्या हो रहा है? A माइनस B हो रहा है हमारे पास 10 पाई माइनस 3 पाई यानी कि 7 π/13। 7 π/13 हो रहा है A माइनस B, और बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 π/26। ठीक है, 7 π/13 आया और बाई 2 किया तो क्या हो गया? 26 प्लस यहाँ पर 2 cos वही A प्लस B/2, तो A प्लस B पाई था तो π/2 हो जाएगा ये भी 2 cos π/2। क्लियर? cos A माइनस B/2, तो A माइनस B कितना हो जाएगा? 8 पाई माइनस 5 पाई, 3 π/13 ये हुआ A माइनस B, और A माइनस B/2 कितना हो जाएगा? 3 π/26। क्लियर हुआ? अब देखिए 2 cos π/2 क्या आ गया? कॉमन। वैसे कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि π/2 की वैल्यू क्या होती है? cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और आंसर क्या आया? 0। वही हमको प्रूव करना था, विंचेस इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो इस ट्रिक को आपको देखना आना चाहिए। अब अगर आप इन दोनों को उठा लोगे तो आप फंस जाओगे, फिर आपको अलग अलग कन्वर्जन करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। हालांकि आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर यहाँ से आएगा नहीं,
लेकिन हम इन सबसे बचते हैं, हम ये ट्राई करते हैं। आप बस दो एंगल को लो और देखो कि उनका सम या डिफरेंस, क्योंकि फॉर्मूले में सम भी आ रहा है और डिफरेंस भी आ रहा है। तो आप ये देखो कि इनका सम या डिफरेंस कुछ π/2 टाइप या पाई 2π 3π/2 इस तरीके से आ रहा है क्या। तो अगर वो आ रहा हो तो आप उन दोनों को उठा लीजिए, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है हमारा। क्लियर। चलिए अब देखिए इसका एक और मेथड है। अभी हमने क्या किया था, हमने इसको देखकर 2 cos से cos भी लगा दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर देखिए ये तो 2 cos से cos भी दिया हुआ ही है, तो यहाँ पर भी cos से प्लस cos भी लगा देते हैं, तो यहाँ से भी 2 cos से cos भी आ जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है, तो यस वैसे भी हो सकता है। तो देखिए इस मेथड से भी करते हैं, देखिए क्या हो रहा है। मेथड 1 था ये, ठीक है। अब हम कर रहे हैं मेथड 2। वैसे मेथड तो सेम ही है, यहाँ पर लगाने फॉर्मूला ही है, बस तरीका दूसरा है। यहाँ पर हमने इसको ओपन किया इस तरीके से। हम क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों को इस तरीके में ला रहे हैं, मतलब इसको ये भी 2 cos और cos भी टाइप बन जाएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है, देखिए वहां से भी हो रहा है क्या। तो देखिए इसको तो हम लिख रहे हैं ऐसे ही 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस, अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए cos a प्लस cos b का। तो जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 2 cos a प्लस b/2। तो a प्लस b कितना हो गया, a प्लस b 8π/13/2 π/26। तो ये हो जाएगा 8π/26 इंटू cos a माइनस b/2। तो a माइनस b कितना हो गया, 3π माइनस 5π माइनस 2π/13/2, तो माइनस π/13 और माइनस π/13 लिख देता हूँ पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये माइनस π/13 क्या हो जाएगा, बाद में π/13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोस क्या करता है, माइनस को खा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले इसको पॉजिटिव बनाकर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस 2 cos 8π/26। अच्छा 8π/26 को भी हम ये 2 से कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 4π/13, ठीक। और ये हो जाएगा cos π/13। अब देखिए 2 cos π/13 कॉमन आ रहा है, तो 2 cos π/13 को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos 9π/13 प्लस cos 4π/13। अब आप क्या करोगे, cos से प्लस cos भी लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 cos π/13 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos a प्लस b/2। तो a प्लस b कितना हो गया, 13π/13 यानी कि पाई, और a प्लस b/2 यानी कि π/2 इंटू cos a माइनस b/2। तो a माइनस b 5π/13/2, तो ये हो जाएगा 5π/26। तो देखिए यहाँ पर भी cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 इंटू ये सब क्या हो जाएगा, 0। 0 से जो भी टकराएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी भी 0। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है। तो इसको देखकर क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, यहाँ पर sin a प्लस sin भी लगा दो, यहाँ पर cos a माइनस cos भी लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो sin a प्लस sin b क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। सिंस sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 2 sin a प्लस b/2 इंटू sin cos a माइनस b/2, और यहां पर लगाएंगे cos a माइनस cos b। तो cos a माइनस cos b क्या होता है, सिंस cos a माइनस cos b इज इक्वल टू ये होता है -2 sin a प्लस b/2 इंटू sin a माइनस b/2, ठीक। तो दोनों फॉर्मूला लगा लीजिए, LHS ले लेते हैं हम। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin a प्लस b/2। तो a प्लस b 4x/2 कितना हुआ, 2x इंटू cos a माइनस b/2, a माइनस b 2x/2 x, ये हो गया। और बाहर मल्टीप्लीकेशन में क्या था, sin x प्लस यहाँ पर देखिए cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा, -2 sin a प्लस b/2। तो a प्लस b/2 कितना आ जाएगा, 4x/2 यानी कि 2x इंटू साइन a माइनस b/2, a माइनस b 2x/2 कितना हो गया, x, और बाहर मल्टीप्लाई में कितना था, cos x, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2 sin 2x cos x sin x, 2 sin 2x cos x sin x, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 0। बस फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इनको देखकर क्या दिमाग में आ रहा है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है,
तो यहाँ पर एक बार के लिए तो ये दिमाग में आता है कि देखिए cos x प्लस cos y डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, और यहाँ पर sin x माइनस sin y डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और एक ख्याल ये आता है दिमाग में कि आप इसको ओपन कर दो होल स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर cos स्क्वायर x मिलेगा, यहाँ पर sin स्क्वायर x मिलेगा, तो वो मिलकर 1 बना देगा, और यहाँ पर cos स्क्वायर y मिलेगा, यहाँ पर sin स्क्वायर y मिलेगा, तो ये दोनों मिलकर 1 बना देगा। तो यहाँ से भी मुझे कुछ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। तो पहले हम लेते हैं मेथड 1। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसको ओपन कर रहे हैं होल स्क्वायर को। तो देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब ओपन करेंगे हम LHS, क्या होगा, ये cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, ये होगा। यहाँ पर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y, ये हो जाएगा। अब देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 प्लस sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y 1 प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए, और ये हो जाएगा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला है ये है फॉर्मूला cos x प्लस y का। cos x प्लस y क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos ऑफ x प्लस y हो गया है। ठीक, 2 को कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 1 प्लस cos x प्लस y। अब क्या करें, यहाँ पहुँचना है, तो सोचिए, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, cos 2x का। देखिएगा ध्यान से, cos 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या था cos 2x का फॉर्मूला, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये 3 तरीके से खुलता है। तब देखिए इसको हमने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पर इसको देखकर क्या इस फॉर्मूले की फील आ रही है, 1 प्लस cos 2x, मतलब हो क्या रहा है, यहाँ अगर 2x है तो यहाँ पर एंगल हाफ हो रहा है। तो अगर यहाँ पर 1 प्लस x प्लस वाई है तो इस जगह x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। तो ये उसी टाइप का लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। भाई ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2, और 1 प्लस cos x प्लस वाई को इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर इसका आधा, क्या, x प्लस वाई बाई 2। देखिए आ गया RHS, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2। क्लियर, ये आ गया RHS। तो इस तरीके से हमको सोचना है। क्लियर, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 भी देखते हैं। मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहीं पर फॉर्मूला लगा देंगे। भाई cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या है, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, ये हो गया, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर sin x माइनस sin y कितना हो जाएगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, और इसका स्क्वायर। क्लियर, अब क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब देखो कुछ कॉमन आता दिख रहा है क्या, यस, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 को हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर आया cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, और देखिए ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS। तो इन दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था। जिन 2 मेथड से हमने उसको किया है उन्हीं 2 मेथड से हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी बता देता हूँ, वैसे तो नहीं बताना चाहिए बट कुछ बच्चे बोल देंगे कि सर मैं तो यही देखने आया था। ठीक है, तो उनके लिए बता देता हूँ मैं। चलिए, तो पहले मेथड से हम करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम ओपन कर देंगे इसको। ठीक है, तो LHS को ले रहे हैं, LHS को ले रहे हैं, ओपन कीजिए इसको, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस यहाँ से 2 cos x cos y और यहाँ से माइनस 2 sin x sin y, ये हो गया। ये पास पास मैंने इसलिए लिखा था कि 1 प्लस 1 हो जाए यहाँ पर। ठीक है,
1 + 1 ये हो गया, माइनस यहाँ पर 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। तो अब ये जो फॉर्मूला बना अब किसका बना, अब cos x - y का बना, ठीक है। वहां क्या बन रहा था cos x + y का, तो यहां पर बनेगा cos x - y का, तो ये हो जाएगा 2 - 2 cos x - y, ये हो गया। अब देखिए 2 को कॉमन ले लीजिए, 1 - cos x - y, ठीक है। अब देखिए cos 2x का जो फॉर्मूला था, cos 2a लिख रहा हूं मैं ताकि x में कंफ्यूजन ना हो, cos 2a का जो फॉर्मूला था पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद x लेकर समझाया था, ठीक है, बट समझ गए होंगे आप। चलिए तो cos 2a को अब हम यहाँ पर देखिए 1 माइनस के साथ है, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर a/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमको वैल्यू देता है 1 - cos 2a की, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2a = 2 sin स्क्वायर a/2। तो यहाँ पर ये देखिए 1 - cos 2a यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है साइन में आकर एंगल हाफ हो रहा है, तो इसको हाफ कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए सेम स्टेप है वही, ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 sin स्क्वायर a/2, तो यहाँ पर a हमारा x - y था, तो x - y/2 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x - y/2, क्लियर, विच इज इक्वल टू RHS, ये हो गया। अब मेथड नंबर 2 से भी कर लेते हैं, क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तो cos x - cos y क्या होता है, cos x - cos y होता है -2 sin x + y/2 × sin x - y/2, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, प्लस sin x - sin y, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos x + y/2 × sin x - y/2, और इसका भी स्क्वायर करना है, ठीक। अब देखिए स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x + y/2 × sin स्क्वायर x - y/2, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x + y/2 × sin स्क्वायर x - y/2। अब देखिए कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है क्या, यस आ रहा है, 4 sin स्क्वायर x - y/2 ये कॉमन आ रहा है, तो 4 sin स्क्वायर x - y/2 को हमने ले लिया कॉमन, अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर x + y/2 प्लस cos स्क्वायर x + y/2, और ये देखिए फिर से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 sin स्क्वायर x - y/2 विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही, बस यहाँ पर cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, 1 - cos 2a वाला लग रहा है, वहां पर 1 + cos 2a वाला लग रहा था, ठीक है, और वहां पर cos x + y बन रहा था, यहाँ पर cos x - y बन रहा है, क्लियर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है sin x + sin 3x + sin 5x + sin 7x = 4 cos x cos 2x × sin 4x। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसमें इस लेफ्ट हैंड साइड को देखकर लग रहा है कि हमको sin a + sin b लगाना है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो sin a + sin b क्या होता है 2 sin a + b/2 × cos a - b/2। अब सवाल ये उठता है कि किन दो को ले हम, भाई अभी तो हमने cos वाले में क्या लिया था, cos वाले में मैंने आपको बोल दिया था कि अगर दो एंगल का सम π/2 2π 3π/2 वगैरह हो तो उनको ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तो एंगल दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर तो x में दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैसे चूज करें, तो देखिए यहाँ पर भी चूज करने की ट्रिक है। यहाँ पर आप ऐसे दो एंगल देखिए जिनका सम सेम हो, जैसे कि देखिए सम या डिफरेंस सेम हो, तो यहाँ पर देखिए x और 7x 8x और 3x + 5x कितना हो रहा है 8x, इन दोनों का सम सेम है और इन दोनों का सम सेम है, मतलब आप इन दोनों को उठा लीजिए और इन दोनों को उठा लीजिए, ठीक है, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में अगर आप इन दोनों को और इन दोनों को उठाओगे तो भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन कभी कभी अगर आप ये ट्रिक नहीं देखोगे और मन से उठा लोगे कोई भी दो, तो आप हो सकता है फंस जाओ। लेकिन अगर इस तरह से आप देखकर उठाओगे कि इनका सम और इनका सम सेम है, तो आप कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इन दोनों को उठाएंगे और इन दोनों को उठाएंगे, तो पहले मैं इसके और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 sin a + b/2 यानी कि x + 7x 8x/2 यानी कि 4x × cos a - b/2 यानी कि x - 7x -6x 3x, ठीक, ये हो गया -3x, प्लस अब इन दोनों को उठा रहा हूं, तो sin a + sin b कितना हो जाएगा 2 sin a + b/2 यानी कि 8x/2 यानी कि 4x × cos a - b/2 a - b 3x - 5x -2x -2x/2 -x,
ये हो गया। अब देखिए 2 sin 4x कॉमन आ गया, तो 2 sin 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, देखिए एंगल माइनस में cos के अंदर, तो cos खा जाएगा माइनस को, तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस ये हो जाएगा cos x। अब क्या करेंगे, अब लगा देंगे हम cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b क्या होता है, सिंस cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 sin 4x, और जब ये लगाएंगे हम तो 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी कि 4x बाई 2 यानी कि 2x इंटू cos a माइनस b बाई 2, a माइनस b यानी कि 2x, 2x बाई 2 यानी कि x, और देखिए ये आगे RHS के इक्वल 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 sin 4x इंटू cos 2x इंटू cos x हो गया, विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर, तो इस तरीके से हमको कपल को देखकर सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 6x। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर तो हमको ऑलरेडी कपल बनाकर दे दिए कि इन दोनों में sin a प्लस sin b लगाओ, इन दोनों में sin a प्लस sin b लगाओ, और यहाँ पर cos a प्लस cos b लगाओ। ये ब्रैकेट में ही दिए हुए थे क्वेश्चन में, ये मैंने घर से लगाए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए क्या क्या यूज होने वाले हैं। sin a प्लस sin b यूज होगा, तो सिंस sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, और नीचे लगेगा cos a प्लस cos b, तो ये हो जाएगा cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ठीक, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारे पास LHS में, ये हो जाएगा ऊपर 2 sin a प्लस b बाई 2 यानी कि 7 प्लस 5 12, 12 बाई 2 6, तो 6x इंटू cos a माइनस b बाई 2 यानी कि 7 माइनस 5 2x बाई 2 x, ये हो गया, प्लस यहाँ पर लगाएंगे तो 2 sin a प्लस b बाई 2 9 प्लस 3 12, 12 बाई 2 6, 6x इंटू cos a माइनस b बाई 2 9 माइनस 3 6, 6 बाई 2 3, तो ये हो जाएगा cos 3x। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 वही 6x इंटू a माइनस b बाई 2 वही cos x, प्लस यहाँ पर 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी कि 6x इंटू a माइनस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 यानी कि वही 9 माइनस 3 6, 6 बाई 2 3, ये आ गया। ठीक, कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है क्या, यस आ रहा है। 2 sin 6x को कॉमन ले लीजिए यहाँ ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 sin 6x और अंदर आ जाएगा cos x प्लस cos 3x। ठीक, अपॉन नीचे क्या कॉमन आ रहा है 2 cos 6x, तो क्या बच जाएगा cos x प्लस cos 3x। क्लियर, ये कट गया, 2 से 2 कटा, क्या बचा sin 6x अपॉन cos 6x, ये हो जाएगा tan 6x विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 2 स्टेप में हो गया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।